वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहां कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम भय का भौकाल खड़ा करने वाले लोगों की सेहत सलामती के ही नहीं बल्कि देश के भी दुश्मन हैं। हमें ऐसे बेहुदा बकवास बहादुरों से सावधान रहना होगा। रामपुर के अपने दौरे के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा कि जनता में भरोसा पैदा करने की बजाय कुछ राजनीतिक दल भ्रम फैला रहे हैं। नकवी ने कहा, जिस समय कोरोना की पहली लहर भारत में थी, हमारे देश में पीपीई किट, वेंटिलेटर, कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल सुविधाएं, संसाधन कुछ नहीं था। एक वर्ष के अंदर ही आज भारत कोरोना टेस्टिंग के डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल, कोरोना हेल्थ सेंटर, N95 मास्क का उत्पादन सब कुछ भारत खुद कर रहा है। अब भारत आत्मनिर्भर हो गया है। नकवी ने कहा कि जान है तो जहान है के संकल्प के साथ केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस चुनौतीपूर्ण वक्त में काम किया है। इसे जारी रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पुनः 80 करोड़ जरूरतमंदों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। संकट के समय 8 करोड़ परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया गया है। नकवी ने कहा कि सरकार समाज के संकल्प के आज भारत आपदा से बाहर निकल रहा है। ये ब्लॉक पीएचसी शहर के पास है तो इसलिए यहाँ सीएससी में कन्वर्ट नहीं करा सर इसको। ठीक है। तो अभी टीकाकरण शुरू किया कि आज शुरू करेंगे? शुरू हो गया सर, पहले से चल रहा है सर। जो लोग आ गए उनका कर रहे हैं। हाँ भाई, सर आप आगे आइए। उनका हो गया वैक्सीन? कहाँ से आप कहाँ से? आपका हुआ वैक्सीनेशन? आपका भी हो गया? अच्छा, वहाँ का प्रोटोकॉल भी धान की खरीदारी हुई। भारत के 70 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा एमएसपी के तहत धान की खरीदारी हुई। अभी गेहूं की खरीदारी हुई, वो भी भारत के इतिहास में सर्वाधिक गेहूं की खरीदारी हुई और वो भी एमएसपी के तहत हुई और सीधे किसानों के खाते में पैसा गया। बिचौलियों का रोल बंद हुआ। अब इनकी मांग थी कि साहब मंडियाँ बंद नहीं होनी चाहिए, मंडी बंद नहीं हो रही है। इन्होंने कहा था कि एमएसपी खत्म नहीं होनी चाहिए, एमएसपी खत्म नहीं हो रही है। उन्होंने कहा था कि किसानों की ज़मीन सुरक्षित होनी चाहिए, किसानों की ज़मीन 100% सुरक्षित रहेगी, इसकी गारंटी है। इसलिए कुछ लोगों को दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों ने अब अपने ही चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गए। उन्होंने जो है वो एंट्री गेट तो खोल रखा था, एग्जिट गेट बनाया नहीं था। अब इनको लग रहा है कि एग्जिट गेट कैसे बनाया। सरकार ने कभी भी टॉक का रास्ता अपनाया, बातचीत का रास्ता अपनाया, टकराव का रास्ता नहीं अपनाया। लेकिन ये जो है वो खुद अपने आप फंसते जा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? बंद कर रहे हैं। वो लोगों की सेहत और सलामती के दुश्मन तो है ही, देश के भी दुश्मन है। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो रहा है और ये वैक्सीन ही इस कोरोना के खात्मे की गारंटी है। आज देश में जिस वक्त कोरोना की लहर आई थी उस समय हमारे पास जो है वो सुविधाएं, संसाधन बिल्कुल जीरो था, कुछ नहीं था। ऑक्सीजन की एक बहुत बड़ी मांग हुई। हम जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो 900 मेट्रिक टन बनती थी, आज इस एक महीने के अंदर 9000 मेट्रिक टन बनने लगी। वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन ये बेड्स नहीं थे, ये सारी दिक्कतें थी और ये कोई एक साल की नहीं है। ये तो 70 सालों की समस्याएं और 70 सालों की नाकामियां थी। लेकिन समाज ने और सरकार ने मिल करके कोरोना के इस लड़ाई में विजय हासिल करने के संकल्प के साथ काम किया और जिसका नतीजा है कि आज हम कोरोना के कहर से बाहर निकलने के आखिरी पायदान पर खड़े हैं। आज कुछ लोग, अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है इस समस्या के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय सियासी व्यवधान का किस्सा बनते जा रहे हैं और जो लोग समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते वही सियासी व्यवधान का किस्सा बन रहे हैं। भ्रम पैदा करना, भय पैदा करना, लोगों में को गुमराह करने की कोशिश करना, ये लोगों का काम है। और हमें लगता है कि ऐसे लोग जो लोग कि इस तरह का माहौल बना रहे थे या बनाने की कोशिश कर रहे थे,
उनको समाज का संकल्प, संयम और सावधानी पूरी तरह से परास्त करेगा, शिकस्त देगा और कोरोना भी परास्त होगा और कोरोना को लेकर के भ्रम और भय का भौकाल खड़ा करने वाले भी परास्त होंगे। ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, साइंटिस्ट हैं, सभी ने मिल करके इस लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुर्वेद ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आयुर्वेद के और जो हमारी वर्तमान अंग्रेजी मेडिसिन है उसमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। आयुर्वेद की अपनी अलग महत्व है और जो अंग्रेजी मेडिसिन हैं, अंग्रेजी व्यवस्थाएं हैं, उसका एक अलग महत्व है। इसलिए दोनों मिलकर ही जो है वो किसी भी इस तरह के संकट के समाधान के हिस्सेदार भागीदार बन सकते हैं। इसलिए किसी तरह का इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। ये देश के भी हित में है और लोगों की सेहत और सलामती के। राजनीतिक, सामाजिक, क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।